हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आपकी गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो इस वीडियो में हम रेशोज टॉपिक करने वाले हैं CHSL का, जो 2023 में एग्ज़ाम आया था प्री का। उसके थ्रू हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और जैसे जैसे कंसेप्ट आता जाएगा वीडियो में और क्वेश्चंस में आई विल टीच यू दैट एज वेल। तो सीधे फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रेशो का क्वेश्चन है। दी बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द पॉपुलेशन ऑफ टू स्टेट्स S1 और S2 की पॉपुलेशन बता रखी है, ठीक है, इन 5 years विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, द रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ S1 टू S2 इन द ईयर Y1 इज 3:1। Y1 में S1 और S2 का रेशियो 3:1 बता रहा है। 3:1 नहीं है क्योंकि Y1 की कम है और Y2 की ज़्यादा है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी गलत होगी ऐसे ही, क्योंकि S1 की ज़्यादा बता रहा है, 3 बता रहा है। तो इनमें ऑर्डर भी मैटर करता है। अगर मान लो 300:600 है तो 1:2 है रेशो। अगर इसको 2:1 लिख दोगे तो वो रेशो हमारी गलत हो जाएगी। तो इसमें ऑर्डर भी मैटर करता है, ठीक है। तो अपना फर्स्ट तो गलत हो गया। द पॉपुलेशन ऑफ S1 इज 140% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ S2 इन द ईयर Y3। Y3 ईयर को देखते हैं। इसमें बोल रहा है जो S1 की पॉपुलेशन है विच इज 350 ऑफ S2 की 250 इज 140%। अगर मैं ये 0 से 0 कट करूं और ये 5 से कट करूं तो ये 7 और ये 5, तो 7/5 आ रहा है। और अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 14/10 आ रहा है, विच इज 14/10 इज 140%। तो सेकेंड अपना सही है। तो ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर, ओनली 2। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन व्हाट रेशियो ऑफ tea of 60 rupees kg and rupees 70 per kg be mixed so that on selling the mixture at rupees 80 then there is a profit of 25%। तो हमने x पे बेचा और उसमें 25% का प्रॉफिट हो गया। 25% का प्रॉफिट कितना होता है? अगर मैं इसको 5/4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो देन दैट इज 80। तो अपने पास सेलिंग प्राइस आ रहा है x विच इज 80 गुना 4/5। तो इससे कट किया तो ये 16, 16 4 64। ठीक है, तो 64 तो सेलिंग प्राइस आ रहा है और हमने दो को मिक्स किया है। किसको मिक्स किया है? 60 को मिक्स किया है और 70 वाली को मिक्स किया है। किस रेशो में मिक्स किया है? 64। तो इसमें से 70 में से 64 माइनस कर देंगे तो अपने पास आ रहा है यहाँ पे 6, और इसको माइनस करेंगे 64 में से 60 तो अपने पास आ रहा है 4। तो 6:4 रेशो में ये दोनों मिक्स हो रही है। ठीक है, तो 6:4 विच इज 3:2। इनको 2 से कट कर देंगे तो 3:2 रेशो में दोनों को मिक्स किया गया। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन आई रिक्वेस्ट यू गाइस, इस वीडियो को पॉज करो, सोल्व करके देखो, एक पेन और पेपर लेके आओ, सोल्व करके देखो। अगर आपसे सोल्व हो पा रहा है तो ठीक है, नहीं सोल्व हो पा रहा है तो वीडियो को प्ले करो और देखो कि मैं कैसे सोल्व कर पा रहा हूँ। और अगर आपसे सोल्व भी हो पा रहा है तो एक बार देखो कि क्या आपका तरीका बेटर है या मेरा तरीका बेटर है। अगर आपका तरीका सोल्व करने का ईजी है और फास्टर है या बेटर है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, और अगर मेरा बेटर है तो यू कैन कंटिन्यू विद माय वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द प्रोडक्शन ऑफ पेन्स इन लैक्स बाय 3 कंपनी M&O फ्रॉम 2018 से 22। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कंपनी O इन द पीरियड 2019 से 21। तो कंपनी O अपनी ग्रे वाली है, ठीक है, कंपनी O इन 2000, ये वाला चाहिए हमें, ये वाला चाहिए 2019 से 21। इसको मैं 15 और 30 45 और 1 46 और 10 56 56 और 8 64। तो 64 रेशो, किसका रेशो निकालना है इसके साथ? कंपनी टू द एवरेज ऑफ कंपनी M इन द सेम पीरियड। कंपनी M कौन सी है? अपनी फैक्ट्री M। ठीक है, कंपनी M या फैक्ट्री M बोल लो। ये ब्लू वाला, इसको मैं ब्लू वाले को इसमें मार्क कर रहा हूँ स्क्वायर में। ठीक है, तो अपना ये 2021 में 19 हो रहा है। ठीक है, तो ये 20 और 20 40 और 30 70 और 3 73 73। हमें कट भी नहीं करना पड़ेगा, सीधा आंसर 64:73। इसमें ऑर्डर भी मैटर करता है। 73:64 ये हमारा गलत हो जाता। तो जो ऑर्डर है ना, जो जिसका रेशियो पहले पूछ रखा है वही पहले आएगा, जिसका रेशियो बाद में पूछ रखा है वही बाद में आएगा। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आई रिक्वेस्ट यू गाइस, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करके जाएं, दिस गिव्स मी मोटिवेशन। और क्वेश्चन को शुरू करते हैं।
The ratio of areas of two circles is 81:121. What is the ratio of their circumference? तो एरिया क्या होता है सर्कल का? पाई आर वन स्क्वायर बाय पाई आर टू स्क्वायर। ठीक है, तो पाई से मैंने पाई कट किया, तो आर वन स्क्वायर बाय आर टू स्क्वायर वो दे रखा है इन्होंने 81:121। तो आर वन स्क्वायर बाय आर टू स्क्वायर दे रखा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? आर वन बाय आर टू का होल स्क्वायर। इसको किसके बराबर लिख सकता हूं? 9/11 का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कट कर दिया मैंने, तो R1 और R2 का रेशियो आ गया अपने पास 9/11। ठीक है, और फिर पूछ रहा है सरकमफ्रेंस का रेशियो। तो सरकमफ्रेंस क्या होती है? 2πr1 बाय 2πr2, इनका रेशियो पूछ रहा है। तो 2π से 2π कट गया, R1 बाय R2 पूछ रहा है, जो हमने पहले ही निकाल लिया है 9/11, और 9:11 इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे हम। हमें ए बी सी डी का रेशियो निकालना है। तो ए बी का रेशियो अपने पास दे रखा है ए बी का रेशियो दे रखा है 2:3। ठीक है, और बी सी का रेशियो अपने पास दे रखा है, बी सी का रेशियो 6:7। तो ये वाली जो रेशियो है ना, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो अपने पास क्या बन जाएगा? 4, 6। ठीक है, तो ये वाली जो टर्म होती है ना, बीच वाली टर्म, इन दोनों को हमें सेम करना होता है, बी को हमें सेम करना होता है। बी 6 हो गया, तो ये 4 है, ये 6 है, ये 7 है। मैं दोबारा से लिख देता हूं ए बी सी। ये जो बीच वाली टर्म होती है ना, इसको सेम करना होता है। ये 3 यहाँ पे लिखी हुई थी, ये 6 लिखी हुई थी, तो मैंने इस वाली रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 4 और 6 हो गई। अब भी इस वाली पहले वाली रेशियो में भी 6 है और बाद वाली रेशियो में भी 6 है, तो अपना ये ए 4 हो गया, बी 6 हो गया और सी 7 हो गया। ठीक है, अब अपने पास डी आ गया, तो डी आ रहा है, डी इज 14:3। अब इन दोनों को मैं सेम करूंगा, इन दोनों को सेम करूंगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई और इसको 2 से मल्टीप्लाई, सारी रेशियोज को मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। तो यहाँ 8 आ रहा है, यहाँ 12 आ रहा है, यहाँ पे तो 14 हो ही गया, और ये तो 3 ऐसे का ऐसे रखना है। हमें सिर्फ एक ऊपर वाली जो रेशियो थी, जो 3 का सेट बना लिया था, हमें उसको मल्टीप्लाई करना था। तो 8:12:14:3, 8:12:14:3, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अपने को रेशियोज जो दे रखा है ना, A:B दे रखा था, और फिर B:C दे रखा था। तो ये जो B वाला यहाँ पे तो 3 था B, और यहाँ पे 6 था। तो इस वाली जो रेशियो है ना, ये जो पहले वाली रेशियो है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ताकि ये 4, 6। अब ये 6 B, यहाँ पे भी C 6 है, और यहाँ पे B 6 है, और यहाँ पे भी B 6 है। तो फिर मैं पूरी रेशियो को कंपेयर कर सकता हूं। इन दैट वे वी कैन सोल्व दीज क्वेश्चंस। ठीक है, देयर इज अ रेशियो ऑफ 10:13 बिटवीन टू नंबर्स। इफ 80% ऑफ फर्स्ट नंबर माना मैंने x, उसका 80% विच इज 4/5 इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो x आ गया अपना 16 इंटू 5/4। ठीक है, 4 से मैंने कट किया, तो ये 4 आ गया, तो x तो अपना आ गया 20। ठीक है, फर्स्ट नंबर, और वो किस रेशियो में थे? 10:13 रेशियो में। तो 10:13 रेशियो में थे, तो अपना पहला नंबर आ रहा है 20, तो ये 2 गुना हो गया, तो दूसरा नंबर भी तो 2 गुना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अपना 26। पहला नंबर 20, दूसरा 26। इफ 80% ऑफ द फर्स्ट इज 16, देन 50% ऑफ द सेकंड नंबर इज, इसका 50% पूछ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 1/2 विच इज अगेन 13। सो 13 इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the ratio of production of refrigerator by company C1 to the production of refrigerator by company C6? C1 और C6 का रेशियो पूछ रहा है, C1 is to C6। That's quite an easy question। 100 और 50, 2:1। 100 का दुगना 50 का दुगना 100 होता है, तो 2:1 is the correct answer। बट इसमें एक बात ध्यान रखने की चीज है कि रेशियो का जो होता है ना, वो ऑर्डर बस ध्यान में रख लेना। तो ये 0 से 0 कट करी, ये 5 1 जा और ये 5 2 जा, तो 2:1 आएगा। 1:2 भी इन्होंने दे रखा है, बट वो होएगा नहीं, ये वाला आंसर होएगा नहीं। तो इस पे बस थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है, बाकी क्वाइट एन इजी क्वेश्चन। ठीक है, इफ 45% ऑफ ए सर्टेन नंबर, 45% कितना होता है? 9/20 ऑफ ए सर्टेन नंबर x is equal to 6/5 of another number which is y, what is the ratio between the numbers? तो x/y पूछ रहा है हमें, x/y is equal to 6/5 into 20/9। ठीक है, तो ये 5 4 20, और ये 3 से कट किया,
3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 8:3 इज द करेक्ट आंसर। हमें थोड़ा सा इसमें तो नहीं दे रखा है, बट हमें थोड़ा ऑर्डर का भी ध्यान रखना पड़ता है। क्वाइट एन इजी क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। द बार ग्राफ गिवन बिलो shows production of truck by two companies L and M in 5 years. Which of the following is statement is not correct? जो सही नहीं है। The production of truck by company L in year Y1 is 24% of the production of company M in Y1। M कंपनी का Y1 24%, बट ये तो ज्यादा है, ये कम है, तो 24% कैसे हो सकता है? ये तो 100% से भी ज्यादा है। 25 का दुगना 50, 200% से भी ज्यादा है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, बट वो आंसर में आएगा। तो ये आंसर हो सकता है अपने पास, और ये आंसर हो सकता है, तो ये कट गए, ये कट गए। अपने पास सेकंड और थर्ड, अपने पास फर्स्ट, और ये फर्स्ट और सेकंड, तो अपना सेकंड और चेक कर लेते हैं। द रेशियो ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ट्रक बाय कंपनी एल इन ईयर Y4, एल इन ईयर Y4 टू द प्रोडक्शन ऑफ ट्रक बाय कंपनी एम इन ईयर Y4, M in year Y4 are 10:3। 10:3 ये वाला ज्यादा होना चाहिए 10:3 होने के लिए, बट ये हो रखा है उल्टा, ये वाला ज्यादा आ रखा है M वाला, तो ये भी नहीं होएगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द टेबल गिवन बिलो शोज द प्रोडक्शन ऑफ टू स्टेट्स A and B in 5 years। ओके, व्हाट इज द रेशियो ऑफ total production of B in year RST, B in year RST, RST। हमें ऑर्डर का भी ध्यान रखना है, पहले B आ रहा है तो B को ही लिखेंगे। 200 और 100 300, 300 और 200 500, विच इज 550 इज टू, क्या बोल रहा है? टू द टोटल प्रोडक्शन ऑफ A in PQR, PQR, A का PQR में क्या रेशियो रहेगा? तो 300 और 400, 700 और 200, 900, और ये अपना हो रहा है 1000। ठीक है, ये 0 से मैंने ये 0 कट करी, तो 5 से कट किया तो 11, और ये 5 से कट किया तो 20। 11:20 इज द करेक्ट आंसर, ये नहीं आएगा। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर वीडियो गाइस। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।